नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन पेपर सेकंड हिंदी से क्वेश्चन लेकर आपके लिए हिंदी वर्णमाला संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी वर्णमाला के वो सभी आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोस अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी इकाई है? देखिए, शब्द है, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ये जो कंठ से बोली जाती हैं वो कौन सी ध्वनियां होती है हमारी? ये कैक है, जो कै वर्ग है वो हमारा कंठे ध्वनि होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ये गैग है, जैज है, डेड है, पैफ है। तो स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? देखिए, डे और ढे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा डेड है। देखिए, मूर्धन्य दांतों के ऊपर से जो हमारा तालवे होता है, देखिए तालवे से और दांतों के बीच के मध्य का जो भाग होता है दांतों से थोड़ा सा ऊपर, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं, डे, है ना। देखिए बोलते हैं डे, जीभ हमारी वहीं जाकर टच करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। ये देखिए, ए आ, कै कै, थे दे, फे भे। निम्न में से कौन से हैं अल्पप्राण जो है? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पहला और तीसरा जो होते हैं, ये किसी भी वर्ग के पहला और तीसरा जो शब्द होते हैं उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, और दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। याद रखिएगा कि पहला और तीसरा, है ना, पहला और तीसरा जो होता है वो हमारा, और पांचवा अक्षर जो होता है ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, और दूसरा और चौथा ये पैफ है। देखिए, तय थे कि देखिए दूसरा आ गया ना, ये ठीक है, द चौथा है। फिर देखिए फै दूसरा हो गया, ठीक है, भय भी, फिर ए पहला है लेकिन आ देखिए दूसरा आ गया, देखिए कै और गया, देखिए दूसरा और देखिए पहला और तीसरा है ये, इस पर ये अल्पप्राण है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? देखिए, जो नाक से, देखिए जब बोलते हुए हमारी नाक से, देखिए नाक से जो हमारी ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है, स देखिए नहीं होगा, ये देखिए नाक से आ रही है ना, ग जय नहीं आ रही, तो ये जो हमारा नासिक व्यंजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई नासकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। ए आई, हाँ ये कौन से होते हैं? देखिए, कंठ और तालव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए आई जो है ये हमारे कंठ तालव्य व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन सी है? देखिए, अयोग्य वाह वर्ण होते हैं हमारे, देखिए दो ही होते हैं, अंग, अंगूर और अ है जिसे कहते हैं, इन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? ये द्विव्यंजन है, ये पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। द्वितीय व्यंजन किसमें है, कौन शब्द में होंगे? ये सी में जो हमारा ये दिल्ली जो है, ये लय दो बार आया है, इसलिए हमें द्वितीय व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। श सलगम वाला, देखिए स षटकोण वाला और स सांप वाला और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स है, तो प्रकंपी, सपर्शी, संघर्षी या सपर्श संघर्षी, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। श है, कौन से व्यंजन है? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं ये।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। देखिए जो नई ध्वनियां विकसित की गई हैं वो कौन सी हैं। ख ग उ ए ऐ ओ श से। इसमें सही आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ये ख खरगोश और ग, क्योंकि देखिए नीचे बिंदी लगी हुई है इनके, इसलिए विकसित ध्वनियां ही नवीन। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ये ऊपर से घोष आते हैं ना, तो ख च मैं ठ, तो घोष वर्ण पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा इसमें से हमारा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये हो जाएगा, सी मैं जो है ये घोष वर्ण है। कि ख दूसरा हो गया, च पहला हो गया, ठ दूसरा हो गया, लेकिन मैं देखिए तीसरा वर्ण हो गया ना, प फ भ मैं, पांचवा वर्ण हो गया घोष है। तो ऑप्शन नंबर में जो हमारा ये सी जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कौन सा मानक वर्ण है। देखिए ख ध भ भ, मानक पूछा है, कौन सा वर्ण है ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। भ जो है देखिए, भ के देखिए पीछे एक डंडा और लगा दिया है, ये हमारा अमानक वर्ण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, क ग ज भ ध्वनियां किसकी है। देख संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की। क के बिंदी नीचे है, ग के भी बिंदी है और जय के भी और फ के भी, तो किस प्रकार की ध्वनि है ये। ठीक, अरबी फारसी की ध्वनि है ये। ऑप्शन नंबर जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, 50, 51, 52 या 53, जो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है ये। देखिए 52 है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये अक्सर छह क्षत्रिय वाला ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ये मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालव्य है। श जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है ये। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है हमारी, है ना। संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद या ग के बाद। श जो होता है ये क्रम किस वर्ण के बाद आता है हमारा। क के बाद आएगा। छ क्षत्रिय, क्योंकि ये क और से बनकर बना होता है, छ क्षत्रिय। चलिए अगला वर्ण है हमारा ग। वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ग जो है हमारा किस वर्ण के किस प्रकार बनाइए संधि से। तो ये ज य ज ध ज न्य, ग ज्ञानी, है ना। ये हमारा जय और ये किसे बना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आधा जय फिर ग। चलिए अगला प्रश्न हमारा, घोष वर्ण कौन सा है। यहां कौन सा होगा, अ ज है से, ये स हो जाएगा हमारा घोष वर्ण जो है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, घ जो है हमारा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। क ख ग घ, ये ऑप्शन नंबर बी में आएगा हमारे कंठ, कंठ स्थान है इसका। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन पूछेगा। देखिए ढ, घ, अंग, अड़। देखिए घ जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आ जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन है, जय और ये से मिलकर बना है, जैसा ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। देखिए दंत्य नहीं है, तय भी है, थ भी है, त थ द ध न, है ना। ये ट नहीं आता, ट तालवे में मिलता है, त थ द ध न, ये दंत्य हो गए हमारे ट ठ ढ। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, योग्यवा, अंत्यस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे। देखिए अकारांत कहेंगे हमने। छ वर्ण किसके योग से बना है। क प्लस है, क प्लस छ, क प्लस छ, क प्लस छ। छ क्षत्रिय वाला जो है किसके योग से बनाइए। क और श के योग से बनाइए। हिंदी वर्णमाला में
स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए स्वरों की कुल संख्या पूछी है, देखिए ऊपर पूछा गया था कि सभी की तो 52 है, ठीक है। अब इसमें स्वरों की संख्या कितनी है, देखिए 13 होती है, हमारे स्वर जो है 13 है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। देखिए ऊ आ जाओ, ए ऊ ए ई है, ये जो हमारा ये स्वर नहीं है हमारा। तो निम्नलिखित में कौन टै वर्ग नहीं है। देखिए ठे, डे, अण और घे। घे देखिए हमारा क्या वर्ग में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये टै वर्ग में नहीं आता है। ये हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए ऊपर स्वर पूछे गए थे, व्यंजन पूछे गए 32 है, 34 है, 33 है या 36 है। देखिए 33 व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। देखिए पश्च स्वर पूछा गया आ, ई, ज, ढ। स्वर पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए ज जो व्यंजन है ये भी व्यंजन है, या और ई जो है ये स्वर हमारे, लेकिन आ जो हमारा पश्च स्वर बोला जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य व है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अलग प्राण। अयोग्य व देखिए ऊपर पूछा गया था, अयोग्य व दो ही हमारे, एक अंग है यानी अंग अंगूर वाला, और एक क्या है जिसके पीछे दो बिंदी होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। और ये विसर्ग जो है हमारा अयोग्य व कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। कि छ है ना, दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य या वक्र से है। छह ध्वनि का स्थान कौन सा है। देखिए तालव्य है ये, च छ, क ख, फिर आएगा च छ, फिर ट ठ, फिर त थ देना, फिर प फ है ना। देख पहले कंठ के, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ्य। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देखिए JRF UG नेट 2007 में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, त्रै भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञ भी। देखिए सह जो है सहसल का वाला ये, षटकोण वाला ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन है, देखिए तालव्य कौन से होते हैं, सही आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। छह जो हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं, टैठ है देखिए मूर्धन्य होते हैं, तैथ है दंत होते हैं, और पैफ हमारे ओष्ठ्य होते हैं, और कै वाले जो कै वर्ग है हमारा कंठ्य होता है, कंठ से बोले जाते हैं। यह रेलवे किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य, ऊष्म, अंत्यस्थ या उष्ठ्य। यह रेलवे क्या होते हैं, देखिए अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। यह रेलवे अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। कैसा क्वेश्चन है, अनुनासिक है, अनुनासिक अनुस्वार तो हो गया हमारे नाक से बोले थे। अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है ये, नाक और मुंह दोनों से होता है। मुंह, ये मुंह से भी और नाक से भी है ना, आ रही है ना, ये ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है, इन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार जो होते हैं उसके ऊपर बिंदी लगी होती है, केवल अनुस्वार होते हैं, और जो हम चंद्र बिंदु लोग होता है वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के पंचम अक्षर। अनुनासिक कौन से होते हैं, ये कै ख है ना, नहीं होगा, कै भी नहीं है, ख ग घ अंग आ गया ना, यानी कि पंचम अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11 या 14। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, देखिए 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।